हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेपर टर्निंग और फेसिंग के बारे में, ठीक है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग, इसमें हम आपको बताएंगे कि टर्निंग कैसे करते हैं और टेपर कैसे बनाते हैं रफ प्रोग्राम में। इसमें आपको दो टूल चला के दिखाएंगे, जिसमें आपका एक टूल आपका रफ का काम करेगा और दूसरा टूल फिनिशिंग का काम करेगा। और इसी में हम साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फेस पर हम ऑफसेट कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारा टोटल लेंथ 50 का है, ठीक है, जिसमें आपका 1 mm एक्स्ट्रा है, यानी 1 mm हमें फेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए ऑफसेट जो हम लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पिछले वीडियो में कि ज्योमेट्री में हम ऑफसेट लेते हैं, तो हम ऑफसेट तो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। Z0 हम यहाँ से कराते हैं, ठीक है। और Z0 कराने के बाद हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्री ऑफसेट में ही जा करके Z-1 कर देते हैं, ठीक है। तो Z-1 कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे जो टूल होगा ना वो Z0 यहां से पड़ता है, ठीक है। तो हम इसके अनुसार आपको हम प्रोग्राम बना करके दिखाएंगे कि इसके अनुसार हम प्रोग्राम कैसे चलाते हैं और इसमें फेसिंग कैसे करेंगे। इसमें दो टूल यूज करेंगे, जैसे कि आपका टर्निंग टूल है पहला, जिसमें हम TNMG टूल यूज कर सकते हैं या WNMG टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा हम TNMG टूल को यूज करते हैं और इसमें लेफ्ट हैंड टूल यूज होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये जो मटेरियल है आपका जो है MS का मटेरियल है, ठीक है, और इसमें हम 2 mm का कट लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये सबसे पहले हम फेसिंग करेंगे इसका, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रोग्राम नंबर डालना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने O टाइप किया, उसके बाद कोई भी 4 संख्या जैसे कि 9494, ठीक है। उसके बाद EOB एंड द ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद डालेंगे N1 ब्लॉक नंबर G0 G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। मशीन रेफरेंस हो गए, अपने होम पोजीशन में चले गए, ठीक है। इसके बाद टूल नंबर हमने 3 डाला हुआ है और ऑफसेट नंबर भी 3 डाला हुआ है, ठीक। इसके बाद G97 S 1200 का RPM रखा हुआ है और M03 यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका स्पिंडल घूमेगा, ठीक है। अब क्या है कि मशीन अपने होम पोजीशन पर खड़ी है। जैसे कि मान के चलो आपका होम पोजीशन ये है मशीन का, ठीक है। हमने कहा कि G0 X में हमारा जो सॉलिड डाया है वो है 40 का, ठीक है। तो हमने 40 ना करके सबसे पहले हम जो अपनी सेफ्टी के लिए इसको 45 के डाया पर लाके रोकते हैं और Z में 2 mm पीछे रखा हमने, ठीक है। यानी कि ये 45 का डाया पर आएगा, 5 mm ऊपर और Z में 2 mm पीछे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हम इसको यहीं पर G01 Z 0.0 करा देंगे और फीड 0.1 की, ठीक है। तो क्या हुआ, ये Z0 हो जाएगा। 1 mm हमें फेस करना है तो उसके लिए कोई ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है। तो Z0 हम कराएंगे तो इस समय ये आपका यहाँ पर टूल होगा, ठीक है, Z0 पोजीशन पर, ठीक। Z0 कराने के बाद यहीं पर हमने जो है इसको M08 यानी कूलेंट को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और फिर G01 X माइनस 0.8, ठीक है। X माइनस 0.8 इसलिए डाला जाता है कि जो भी हम इंसर्ट यूज करते हैं, जैसे 0.8 रेडियस वाला इंसर्ट यूज कर रहे हैं तो उतना ही हम माइनस कराते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो फेस पर हल्का सा दाना रह जाता है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने X माइनस 0.8 कर दिया। अब क्या होगा, टूल हमारा यहाँ से फेसिंग करता है सीधा सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। और वहीं से हमने कह दिया कि G0 Z में 2 mm पीछे, 2 mm पीछे करा और फिर G0 X में अब हमारा 0.8 किया, ठीक है। इसके बाद हमने G0 Z में 2 mm पीछे, तो क्या होगा कि टूल हमारे यहाँ से Z में 2 mm पीछे जो हमारा ये फेस पे है इससे 2 mm पीछे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा हमने X में 38 पर, यानी कि X में 38 सीधा आपका जो है 40 का जो डाया दिया है इससे 2 mm नीचे रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है पहले टर्निंग करते हुए लाना है टूल को, यानी टर्निंग करते हुए स्टेपर से पहले ला करके रोकना है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। टर्निंग करते हुए लाना है। तो टर्निंग करते हुए उसकी लेंथ क्या है, यानी कि 20 30 और 10 40, ठीक है। तो हमने यहाँ डाल देना है, ठीक है। ये Z-40 यानी कि टूल हमारा यहाँ आके खड़ा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि टेपर में लेना है। तो टेपर के लिए हमने क्या डालना है, टेपर के लिए डालना है G01 X में 40.0 और Z माइनस जो हमारे ये 40 है इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए आपका
50.0। ठीक है, तो क्या होगा, टूल हमारा जो यहाँ से ये टेपर में उठ जाएगा। ठीक है, और फिर सीधा यहाँ से हम जेड में पीछे कर लेंगे। ठीक, उसके लिए हमने डालना है G0 जेड में 1 mm पीछे। ठीक है, तो क्या होगा, टूल हमारा सीधा ये जो है 1 mm पीछे हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने डाउन करना है। अब हमने 38 पे डाउन किया था, अब हम डाउन करेंगे G0 x में 36.0। ठीक है, 36 पे डाउन हुआ यानी कि 2 mm नीचे डाउन हुआ, और ठीक है, और 2 mm नीचे डाउन हुआ 36 पे, और फिर उसके बाद फिर वही आपका चलता रहेगा Z-40। ठीक, तो हमें डाल देना है G01 Z-40.0। ठीक है, तो क्या हुआ, Z-40 यहाँ आ गए, और यहाँ से आने के बाद जो है अब डालेंगे G01 x में 40.0 और Z-50.0। तो क्या होगा, फिर यहाँ से दूसरा कट जो है टेपर पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो है पीछे लेना है G0 Z में 1 mm पीछे, और फिर G0 x में हमने डाउन कर देना है। हमने 36 पे डाउन किया था। ठीक है, तीसरा कट जो है आपका लगेगा x में 34.0। ठीक है, ऐसे ही डाउन करते हमें जो है 30 के डाय तक लेके आना है। ठीक है, तो अभी हमने 34 पे डाउन किया है, और फिर वही G01 Z-40.0 और फिर G01 x में 40.0 और Z-50.0। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीसरा कट आपका जो है ये टर्निंग करता सीधा यहाँ आया और ये टेपर पे चला जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से फिर हमने वही G0 Z में 1 mm पीछे, और फिर G0 x में हमने डाउन कर दिया। 34 पे डाउन किया था, और हमने इसको जो है 32 पे डाउन कर दिया। ठीक है, 32 पे डाउन किया, और फिर G01 Z-40.0 और फिर G01 x में 40.0 और Z-50.0। ठीक है, अब हमने 32 पे फिर टेपर ले लिया। उसके बाद फिर G0 Z में 1 mm पीछे, फिर G0 x में फिर हमने डाउन करा 30 पे मैंने 0.2 मटेरियल छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला डाया है इस पर हमने जो है 30.2 मटेरियल फिनिश टूल के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ डाल दिया 30.2। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वही क्रिया रहेगी आपकी G01 Z-40 और फिर G01 x में 40 और Z-50.0। ठीक है, और फिर G0 Z में 1 mm पीछे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप जो है क्लियर हो गया, आपका पहला वाला स्टेप। ठीक है, जिसमें हमने 5 कट लिए हैं, 2-2 mm कट लेके। ठीक है, अब इसके बाद 30 से डाउन करते हुए 20 तक लेके आना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, Z में पीछे किया। ठीक, अब हम जो है 30 से नीचे डाउन करेंगे, यानी कि G0 x में 28 के डाय पर हमने डाउन किया। ठीक है, और फिर G01 Z-। अब क्या हुआ कि जैसे कि ये ऊपर का डाया तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद अब इस पे जब हम डाउन करेंगे 28 पे, तो अब हमारा जो टर्निंग जाएगा वो जाएगा 20 mm की लेंथ में। ठीक है, 20 mm की लेंथ में जाएगा, और उसके बाद जो हमारा जो है टेपर जाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम डालेंगे G01 Z-20.0। ठीक है, और नेक्स्ट रहेंगी आपकी टेपर की लाइन, तो G01 x में हो जाएगा आपका 30.2 और Z- हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये टेपर निकल जाएगा। ठीक है, 30.2 पे हमने पहुंचाया क्योंकि 30.2 मटेरियल हमारा छूटा हुआ है। ठीक है, फिर वहां से हमने कहा G0 Z में 1 mm पीछे, और फिर G0 x में अब हमने इसको 26 पे डाउन कराया, और फिर G01 Z-20 की लंबाई, और फिर G01 x में 30.2 और Z-30 का। ठीक है, और फिर G0 Z में 1 mm पीछे, और फिर G0 x में अब जो इसको हम डाउन करेंगे 24 के डाय पर करेंगे। ठीक है, 24 के डाय पर डाउन करने के बाद फिर G01 Z-20
फिर G01 x में 30.2 और z माइनस 30, फिर G0 z में 1 mm पीछे, ठीक है। आपने देख लिया कि इससे पहले क्या कि ये डाया हमारा क्लियर हो गया था 30.2 पे, ठीक है। तो 30.2 के बाद हमने जो है 30 से डाउन करते 20 तक लेके आना है, ठीक है। तो हमने पहला कट जो लिया है वो 28 के डाया पे लिया, 28 पे डाउन किया, ठीक। 28 पे डाया पे डाउन करने के बाद फिर z माइनस 20 लेके गए, यानी 28 का डाया ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर z माइनस 20 लाए, और उसके बाद आपकी लाइन है 30.2, यानी 30.2 ये हो गया, और इसकी लेंथ जो है हमने ये जोड़ कर डाल दिया 30, ठीक है। यानी x में 30.2 और z माइनस 30, ठीक। उसके बाद z में पीछे किया, फिर 26 में हमने डाउन कराया, उसका फिर z माइनस 20, फिर टेपर की लाइन, ठीक है। यानी कि 26 में हमने फिर इसको डाउन कराया, उसके बाद फिर z माइनस, और उसके बाद फिर टेपर, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है इसको 24 के डाय पर कट ले लिया, ठीक है। फिर z में अभी हमें जो है 2 mm और कट लेना है, 4 mm, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर 24 के डाय पर हमने कट लिया था, उसके बाद हमने डाउन कर देना है G0 x में 22 के डाय पर, ठीक है। 22 के डाय पर डाउन किया, और फिर G01 z माइनस 20.0, ठीक है। और फिर G01 x में 30.2 और z माइनस 30, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये आपका 22 के डाय पर डाउन हुआ, और फिर ये टर्निंग, और फिर आपका ये टेपर, ठीक है। तो ये आपका 22 का डाय क्लियर हो गया। अभी हमें 20 पे आना है, तो 20 पे आने के लिए हमें क्या, G0 z में हम पीछे कर लिए पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर G0 x में अब हमने जो 20.2 पे टर्निंग करना है, ठीक है, क्योंकि 20 के डाय पर हम मटेरियल छोड़ेंगे फिनिश टूल के लिए, ठीक है। 20.2 पे रोका, और फिर उसके बाद G01 z माइनस 20, और फिर G01 x में 30.2 और z माइनस 30, ठीक है। ये लास्ट कट था हमारा। फिर वहाँ से हमने G0 z में 1 mm पीछे कर दिया टूल को, ठीक है। आप 1 mm पीछे कर लो, या 10 mm कर लो, या 50 कर लो, तो आपकी सेफ्टी के ऊपर है, ठीक है। पीछे करने के बाद यहीं से हमने कह दिया G0 G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। M09 M05 और M01, ठीक है। आपकी मशीन जो है रेफरेंस यानी अपने होम पोजीशन पे चली गई। M09 कूलेंट ऑफ हो गया, M05 स्पिंडल ऑफ हो गया, और M01 यानी नेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल में आपको बताएंगे कि फिनिश टूल जो हमने मटेरियल इस पर छोड़ा हुआ है 0.2, ठीक है, उसको फिनिश कैसे करेंगे, ठीक है। तो N2 चलेगा अब। ठीक है, अब N2 हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो N2 के लिए हो जाएगा आपका N2, ठीक। G0 G28 U 0.0 और W 0.0 T0 707, ठीक। G97 S 1700 M03, ठीक है, और M08। अब मशीन हमारी होम पोजीशन पर खड़ी है, ठीक है। फिनिश टूल चला रहे हैं, ठीक, यानी कि 0.2 मटेरियल बस इसके डाय पर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, G0 x में भाई हमारा जो 20 का डाया है, ठीक है। तो इसके ऊपर का मटेरियल तो कट चुका है, तो हमने क्या करना है, हमने डालना है G0 x में 25, यानी 5 mm ऊपर हमने रोक लिया है, ठीक है। और z में 1 mm पीछे कर लिया, ठीक। और वहीं से हमने कह दिया कि G01 x 0.0 फीड 0.1 की, ठीक है। तो क्या टूल हमारा जो है सेंटर पे चला जाएगा, यानी कि पहले क्या हुआ कि हमारा जो है ये 25 का डाय पर रुका, और z में 1 mm पीछे, ठीक। और फिर हमने x 0.0 करा दिया, ठीक। और इसी के साथ हमने कह दिया कि G01
Z 0.0 और G 42। G 42 होता है आपका टूल नोस रेडियस कंपनसेशन, ठीक है। यानी कि अगर पीस में टेपर बन रहा हो या रेडियस बन रहा हो, ठीक है, तो उसमें कंपलसरी होता है G 42 कोड को लगाना है, ठीक है, जिसमें हम फिनिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, G 42 लगा दिया और Z0 कर दिया, तो क्या हुआ, आपका टूल जो है इसके फेस पर टच हो गया, ठीक, फेस पर टच हुआ। अब सीधा हमने जो 20 के डाई पे जाएंगे, यानी कि G01 X में 20.0, ठीक है। तो ये 20 के डाई पे जाएगा टूल हमारा। उसके बाद फिर सीधा हमने लंबाई लेके जानी है, कितनी है लंबाई हमारी, 20 की, ठीक है। तो हमें डाल देना है G01 Z माइनस 20.0, ठीक है। क्या और टूल हमारा 20 के डाई पर था, उसके बाद Z माइनस 20 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हमें टेपर की लाइन डालनी है, ठीक है। तो टेपर की लाइन के लिए हमें डाल देना है G01 X में डाई हमारा है 30 का, और Z माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 और 10 30, ठीक है। तो हमने 30 डाल दिया। उसके बाद टूल हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद फिर लंबाई में हमें जाना है, तो कितना जाएगा 10 mm, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका G01 Z माइनस 40.0, ठीक है। 40 हमारा टूल चला गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद सीधा हमने टेपर तक जाना है, तो टेपर का एंड हमारा 40 है, ठीक है। तो हमने डाल देना है G01 X में 40.0 और Z माइनस हो जाएगा आपका 50.0, ठीक है। अब टूल हमारा जो है इस समय यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक। अब सीधा हमने टूल को यहीं से उठा देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, G0 Z में 10 mm पीछे कर देंगे, ठीक है, और फिर G0 G40 जो हमने ये कंपनसेशन लिया है, ठीक है, G40 उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसके बाद मशीन को हम रेफरेंस कर देंगे G0 G28 U 0.0 और W 0.0 M09 M05 और M30, ठीक है। इस तरह से हमने आपको जो इस वीडियो में बताया, ठीक है, रफ, टर्निंग और टेपर्ड प्लस आपको फेसिंग के साथ में प्रोग्राम बताया, ठीक है। ओके, थैंक यू।